जय श्री श्याम द एस्ट्रो इन्फिनिटी में आपका स्वागत है। लव कई बार ये चार अक्षर पूरे जीवन की सबसे बड़ी उलझन बने होते हैं। कभी ये शब्द मुस्कुराहटों की वजह होती है तो कभी इंसान की सबसे गहरी खामोशी। लेकिन जून का महीना इस लव को एक नया मोड़ देने आया है। ये वो महीना है जहाँ कई अधूरे रिश्ते दोबारा सांस लेना शुरू करेंगे। कुछ दिल एक दूसरे के लिए पहली बार धड़केंगे और कुछ लोगों को खुद से प्यार करना दोबारा सीखना होगा। जून ग्रहों की चाल सिर्फ भाग्य तक नहीं बदलेगा बल्कि भावनाओं का गणित भी रीसेट होगा। शुक्र जब मिथुन में आता है तो रिश्तों की परिभाषा बदलने लगती है। बात सिर्फ आकर्षक की नहीं होती, बात उस कनेक्शन की होती है जो बिना कहे भी दिलों को समझ जाए। और यही बदलाव महसूस करने जा रहे हैं हम 5 खास राशियों में, जिनकी लव लाइफ जून में किसी फिल्मी तरह मोड़ लेगी। कभी खुशी, कभी रहस्य और कभी एक खूबसूरत सा अंत या फिर एक नई शुरुआत। शायद आप उस किसी पुराने इंसान को भुला नहीं पा रहे या कोई ऐसा इंसान जिसे आप दिन रात सोचते हैं लेकिन कह नहीं पाते। ये महीना उनके लिए भी है जो टूट चुके हैं और उनके लिए भी जो खुद को दोबारा जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि सितारे जब चलते हैं तो सिर्फ नसीब नहीं बदलता, इंसान भी बदलता है और इस बार वो बदलाव प्यार के जरिए आएगा। तो आइए उस यात्रा पर चले जहाँ 5 राशियों के दिल की सच्चाई को जून की रोशनी में पढ़ा जाए। ये सिर्फ राशि फल नहीं है, ये इमोशन है आपके और उस इंसान के जिसे आप अब भी महसूस करते हैं। जून आपके लिए उस पल की तरह आने वाला है जब पुरानी बातों को भूलकर दिल फिर से धड़कने लगेगा। शुक्र देव का आपकी राशि में प्रवेश करना किसी वरदान से कम नहीं है। रिश्तों में जो पुरानी गलतफहमियां थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वे खुद ब खुद हवा हो जाएंगी। आप दोनों के बीच की दूरियां पिघलने लगेगी और जो एक समय पर ठंडी हो चुकी बॉन्डिंग थी, उसमें फिर से गर्माहट लगेगी। आपका पार्टनर खुद ब खुद बातचीत शुरू करेगा, पुरानी बातें मन में से निकालकर नए सिरे से रिश्ते को समझेगा। जून का महीना विशेषकर 6 जून से 20 जून के बीच ऐसा समय होगा जब आप दोनों के बीच की खामोशी खत्म होंगी और प्यार की गूंज फिर से सुनाई देंगी। वहीं अगर आप सिंगल हैं तो दूसरे सप्ताह में एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक देगा जो शुरुआत में तो सामान्य लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें, उसकी मौजूदगी आपको वो एहसास दिलाएगी जो आपने शायद कभी पहले महसूस नहीं किया होगा। ये वही व्यक्ति हो सकता है जो आपकी सिंगल लाइफ को एक खूबसूरत रिलेशनशिप में बदल दे। आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि एक सामान्य मुलाकात कब गहरे रिश्ते की ओर बढ़ गई है। ये धीरे धीरे आपके जीवन में स्थायित्व लाने वाला है। जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए भी ये महीना बहुत ही फ्रेश, रोमांटिक और नई शुरुआत से भरा रहेगा। आपके पार्टनर के साथ भावनात्मक गहराइयाँ फिर से महसूस होंगी। छोटी छोटी बातों पर हंसी, साथ खाना बनाना, पुरानी तस्वीरें देखना, ये सब वो चीजें होंगी जो आपको एक दूसरे से फिर से जोड़ेंगी। उपाय है, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और इस मंत्र का 11 बार जप करें। ये मंत्र है ओम श्री ही श्री महालक्ष्मीभ्ये नमः। ये मंत्र आपके जीवन में प्रेम और शांति दोनों लाएगा। बुध ग्रह का आपकी ही राशि में प्रवेश करना कोई सामान्य खगोलीय घटना नहीं है। ये उस मानसिक बटन का ऑन करने वाला है जिससे आपकी लव लाइफ में रोमांच, स्पष्टता और संवाद तीनों एक साथ जाग उठेंगे। जून के महीने में खासकर 7 से लेकर 15 जून के बीच आप महसूस करेंगे कि आपका पार्टनर पहले से कई ज्यादा ओपन होकर आपसे बातें कर रहा है। वो चीजें जो पहले कभी संकोच या डर के कारण छिपी जाती थी, अब वो सब कुछ खुले तौर पर सामने आएंगी और दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत होगा। अगर आप सिंगल हैं तो इस महीने आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो सिर्फ आपके विचारों से नहीं बल्कि आपके दिल से भी गहराई से जुड़ेगा। आपकी हॉबीज, आपके सोचने का तरीका, आपकी फीलिंग्स, सब कुछ उससे मैच करेगा। आपको लगेगा जैसे आपकी आत्मा ने किसी जानी पहचानी आत्मा को फिर से पा लिया हो। और ये मेल सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन तक नहीं रहेगा, ये गहरी बॉन्डिंग बनेगी। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ये समय उस घड़ी की तरह है जब पुराने झगड़े, छोटी छोटी बातों की तकरारें और गलतफहमियां खुद मिटने लगेंगी। बातचीत से हर उलझन का हल निकलेगा और रिश्तों में नई ताजगी महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे प्यार ने फिर से एक नई सुबह ली है। रिश्तों में नया रोमांस, नए इमोशंस और एक नई क्लैरिटी आएगी।
आपके लिए उपाय है बुधवार के दिन गायत्री मंत्र का 21 बार जप करें। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह आपके मन और रिश्तों दोनों को पॉजिटिव ऊर्जा से भर देगा। कन्या राशि वालों, आप उन लोगों में से हो जो अपने रिश्तों में हर किसी को तर्क और स्पष्टता से समझने की कोशिश करते हैं। आपकी ये क्वालिटी आपके पर्सनल ग्रोथ में मदद तो करती है, लेकिन कभी कभी यही सोच प्यार में आपके लिए दीवार बन जाती है। जून इसी दीवार को गिराने का काम करेगा। शनि और शुक्र की युति छठे भाव से होते हुए आपके सप्तम भाव यानी रिलेशनशिप हाउस पर असर डालेगी। इसका मतलब साफ है, अब आप सिर्फ सोचेंगे नहीं, आप महसूस भी करेंगे, और यही वो बड़ा बदलाव है जिसकी आपके रिश्ते को जरूरत थी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ये महीना बेहद इमोशनल होने वाला है। आपके पार्टनर को पहली बार लगेगा कि आप सिर्फ उनके काम, जिम्मेदारियां या व्यवहार को नहीं, बल्कि उनके जज्बातों को भी समझने लगे हैं। एक छोटी सी केयरिंग बात, कोई इमोशनल स्पर्श या फिर बिना कहे कुछ समझ जाना, ये सब बातें आपके रिलेशन को एक नए मुकाम तक ले जाएगी। आप दोनों के बीच की बातचीत और प्लानिंग अब केवल भविष्य को लेकर नहीं, बल्कि आज के प्यार को लेकर भी होगी, और यही तो रिश्ते की असली खूबसूरती होती है। अब बात करें सिंगल कन्या राशि वालों की, तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर इस महीने आपको किसी ऐसे शख्स की ओर खींचेगी जो बाहर से जितना सिंपल दिखे, अंदर से उतना ही डीप। उसकी बातें, उसके तौर तरीके, उसकी सोच और शांति आपको धीरे धीरे अपनी ओर खींचने लगेगी। शुरू में तो आप उसे दोस्त मानेंगे, लेकिन कुछ ही हफ्तों में आपको एहसास होगा कि ये दोस्ती नहीं, शायद कुछ और है। ये व्यक्ति आपको वो सुकून देगा जो आपने हमेशा चाहा। शादीशुदा लोगों के लिए जून का महीना बहुत ही बैलेंस्ड और हार्मोनियस रहेगा। घर परिवार की जिम्मेदारियां में प्यार का रंग खुलता नजर आएगा। पति पत्नी एक दूसरे की बातों को न केवल सुनेंगे बल्कि समझेंगे भी। आपके लिए उपाय है शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं और ये मंत्र 11 बार पढ़े। मंत्र है ओम शन शनेश्वराय नमः। यह उपाय आपके रिश्तों में स्थिरता और समझ को बढ़ाएगा। तुला राशि के जातक के लिए जून का महीना किसी जादुई अनुभव से कम नहीं है। शुक्र देव जो आपकी राशि के स्वामी भी है, इस बार एक ऐसा प्रभाव डालने जा रहे हैं जिससे न सिर्फ आपके रिश्तों की दिशा बदलेगी, बल्कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी में एक नई चमक आएगी। जो रिश्ते अधूरे थे वे अब पूरे होने की ओर बढ़ेंगे। जो रिश्ते टूट चुके थे उनमें फिर से जुड़ाव की संभावनाएं नजर आएंगी। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो जून का पहला सप्ताह ही आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ किसी ऐसे मोमेंट को शेयर करेंगे जो आपको फिर से एक दूसरे के करीब लाएगा। वो डिनर डेट जो लंबे समय से टल रही थी, वो लॉन्ग वॉक जो आपने पहले की थी, सब कुछ जैसे दोबारा से दोहराया जाएगा, लेकिन इस बार दिल से, पूरे भाव के साथ। ये समय आपको ये समझने के लिए है कि सच्चा प्यार तर्क से नहीं, टच से, भाव से और टाइम देने से जिंदा होता है। अगर आप सिंगल है तो आपके आकर्षक का चक्र जून में चरम पर होगा। कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में दस्तक देगा जो न केवल सुंदरता से आपको इम्प्रेस करेगा, बल्कि उसकी बातें, उसका अंदाज और सोच भी आपकी आत्मा को छू जाएगा। ये रिश्ता पहले दोस्ती के रूप में शुरू होगा और धीरे धीरे आप दोनों ही समझ आएंगे कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ गहरा है। इस दौरान आपके लिए जरूरी होगा कि आप अपने दिल की बात खुलकर कहें, क्योंकि इस बार भाग्य पूरी तरह आपके साथ है। शादीशुदा जातकों के लिए महीना रिश्तों को दोबारा सजाने और समझने का है। आपके जीवन साथी के साथ छोटी छोटी चीजें जैसे सुबह की चाय साथ पीना, साथ बैठकर कोई पुरानी फिल्म देखना, इन सब में फिर से वो चिंगारी जागेगी जो कहीं दब सी गई थी। आपके लिए उपाय है शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने और माँ लक्ष्मी को गुलाब अर्पित करें, और साथ ही ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः मंत्र का 21 बार जप करें। ये प्रेम और संतुलन दोनों को बढ़ाएगा। मकर राशि वालों, आप वो लोग हैं जो रिश्ते निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन कभी कभी आप इतने व्यस्त हो जाते हैं, कैसे निभाए, मैं की क्यों निभा रहे हैं, ये भूल जाते हैं। जून का महीना आपको इस सवाल का जवाब देगा। जब शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर आएगी और शुक्र आपकी राशि के भाव को क्रॉस करेगा, तब आप पाएंगे कि जिन रिश्तों को
आपने ड्यूटी समझकर निभाया, उनमें अब प्रेम की आत्मा लौट रही है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो जून के पहले हफ्ते में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां आपके पार्टनर खुद आपसे कुछ दिल की बात शेयर करेंगे, और जब आप सुनना शुरू करेंगे तो आप खुद भी बोल पड़ेंगे। ये भावनाओं का वो लेवल होगा जहां आप दोनों एक दूसरे को बिना किसी दबाव के महसूस करेंगे, और यही है एक परिपक्व रिश्ता। आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रेस और आपकी चुप्पी को अब कोई समझेगा, और ये समझ रिश्तों को अंदर से मजबूत कर देगी। अब बात करें सिंगल लोगों की, तो आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान एंटर करेगा जो आपकी मेहनत, आपके वर्क एथिक्स और आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को सराहेगा। शुरुआत में वह आपकी जिंदगी में एक कलीग, दोस्त या जान पहचान के रूप में आएगा, लेकिन उसका धैर्य, उसका व्यवहार और उसकी बातें धीरे धीरे आपके दिल में जगह बना लेगी। ये रिश्ता धीमी आंच पर पकेगा, लेकिन लंबे समय तक साथ चलेगा। शादीशुदा मकर जातकों के लिए महीना भी रिकनेक्शन का है। कुछ बातें जो लंबे समय से दिल में थी लेकिन कभी कही नहीं, अब समय है उन्हें कहने का। आपकी गंभीरता अब प्रेम की भाषा में बदलेगी, और आपके जीवन साथी को वो भाव मिलेगा जो उन्हें लंबे समय से चाहा था। आपके लिए उपाय है, शनिवार को किसी वृद्ध या जरूरतमंद को काला कंबल दान करें और ये मंत्र बोले, ओम प्राम प्रीम प्रो स शनेश्वराय नमः। ये उपाय रिश्तों में स्थायित्व और गहराई लाएगा। तो ये था जून का लव राशिफल, जहाँ वक्त और ग्रह मिलकर उन दिलों को फिर से जोड़ने जा रहे हैं जो टूट गए थे, जहाँ किस्मत उन लोगों को पास लाने वाली है जो एक दूसरे के लिए बने हैं, और जहाँ रिश्तों में वो मिठास लौटेगी जिसे आप बरसों से तरस रहे थे। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और मकर, इन 5 राशियों के लिए जून कोई आम महीना नहीं होगा, बल्कि एक जादुई मोड़ की तरह साबित होने वाला है। शुक्र और बुध का गोचर केवल खगोलीय घटना नहीं है, यह आपके दिल की बंद खिड़कियों को फिर से खोलने वाला पवन का झोंका है। ये वो समय है जब आपकी लव लाइफ में रुका हुआ संगीत फिर से बजेगा, जब खामोश रिश्तों में फिर से संवाद होगा, और जब अकेलापन धीरे धीरे एक खूबसूरत साथ में बदलने लगेगा। लेकिन याद रखिए, राशि के इशारे तभी असर करेंगे जब आप खुद भी अपने दिल के दरवाजे खोलने के लिए तैयार हो। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि प्यार आपकी जिंदगी में नए सिरे से आए, तो ग्रहों से पहले खुद से एक वादा कीजिए कि इस बार आप अपने रिश्तों को वक्त देंगे, समझेंगे और सबसे ज्यादा सच्चाई देंगे। अगर इस वीडियो ने आपके दिल के किसी भी कोने को छुआ हो, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी राशि कौन सी है और आप अपने लव लाइफ को इस जून किस दिशा में ले जाते देख रहे हैं। और हाँ, अगर आप बाकी राशियों की लव स्टोरी जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे सभी राशियों की जिनके लिए जून प्यार नहीं बल्कि एक इम्तिहान लेकर आ रहा है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।